कि एक व्यक्ति सुबह के टाइम पेट्रोल भरवा रहा है, एक व्यक्ति दोपहर के टाइम पेट्रोल भरवा रहा है, तो दोपहर वाले को सुबह वाले की तुलना में पेट्रोल या डीजल जो है वो कम मिलेगा। अक्सर हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पेट्रोल पंप पर लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें गाइडलाइन लिखी होती हैं। हर कोई ना बड़ी बारीकी से पढ़ता है, सब कुछ देखते हैं और देखने के बाद सबसे बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखा होता है कि कृपया मीटर में शून्य देखिए, और हर कोई शून्य देखकर खुश हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पेट्रोल आए दिन सिखाते चलते रहते हैं, न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं देखिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कम मिला, ये मिला, वो मिला। बहुत सारे तरीके होते हैं पेट्रोल कम करने के, लेकिन एक रेयर और डेडली तरीका होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोग भी लगभग 99% लोग पेट्रोल की डेंसिटी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं जानते होंगे कि डेंसिटी का पेट्रोल से क्या संबंध होता है। इस डेंसिटी के कारण ही आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल कम या बहुत कम या कभी कभी पूरा भी ले लेते हैं, वरना मान के चलिए कि आप डेंसिटी के कारण पेट्रोल कम भरवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। होता क्या है कि डेंसिटी का क्या मतलब होता है किसी भी पेट्रोल का या किसी भी द्रव वस्तु का, कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा डेंस होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी, वो उतनी ही ज़्यादा वजनदारी होगी, बहुत ज़्यादा वजनदारी। सोचो डेंसिटी का एक सीधा सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे कोई पानी है, हमारी पानी की डेंसिटी 1 मानी जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नापी जाती है ये, तो 1 मानी जाती है। अब उसी तरीके से कोई भी चीज़ जितनी भी पानी से वाटर की तुलना में जितनी ज़्यादा डेंस होगी, जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। आप एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, सेम उसी बाल्टी में आप जो है वो ओस्मियम भर लीजिए। ओस्मियम को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा आएगा उसमें, तो उसी आयतन में, उसी इतनी जगह में वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल, उसके अणु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, जिस कारण उसकी मात्रा ज़्यादा आ जाएगी। तो याद रखना, जो द्रव जितना ज़्यादा डेंस होगा वो हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि पेट्रोल पंप पे डेंसिटी का क्या रिलेशन है या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पेट्रोल भरवाते समय पेट्रोल पंप में डेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दरअसल पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं तो उसमें 1 मीटर जो होता है वो पेट्रोल रीडिंग का होता है, जिसमें आप देखते हैं पेट्रोल कितना आ रहा है। दूसरा जो होता है वो पैसों वाला होता है, जिसमें दिखता है कि कितने पैसों का आपने पेट्रोल डलवा लिया या डीजल डलवा लिया। और एक और नीचे होता है जिसमें लिखा होता है कि पेट्रोल आज की डेट में कितने रुपए चल रहा है या डीजल पे आज की डेट में कितने रुपए चल रहा है। एक और मीटर भी होता है जो कि आप उसे देखते नहीं हैं और बहुत सारे लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो होता है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी का पेट्रोल से बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन है इसका। क्या होता है कि अगर पेट्रोल की डेंसिटी कम हुई तो हम जितना पेट्रोल लेने जा रहे हैं मीटर में सब कुछ उतने नंबर वैल्यू फिट होगी, लेकिन हमारी टंकी में पेट्रोल कम आएगा। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 15 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल की डेंसिटी 730 किलोग्राम मीटर क्यूब से 800 किलोग्राम मीटर क्यूब होनी चाहिए, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होनी चाहिए। डीजल की 100 नंबर दोनों ऐड हो जाते हैं, 830 से 900 के मीटर पर क्यूब हो जाते हैं। डीजल के लिए कभी और डीपली अलग से बताया जाएगा। पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम कि पेट्रोल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस पर इतनी डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए पेट्रोल के लिए किसी भी पेट्रोल पंप पर, इसके बीच में। अब होता क्या है, क्योंकि 15 डिग्री टेम्परेचर तो रहा नहीं होता नहीं है किसी नॉर्मल पेट्रोल पंप पर, तो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हो जाता है 30, 40, 35 कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है कि डेंसिटी भी बढ़ जाती है, घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी घट जाती है। अब जब जो चीज़ घट जाती है तो घटने से क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, डेंसिटी कम होगी वो उतनी ही मात्रा में हमें कम मिलेगी। तो होता क्या है कि पता चला हमने 40 डिग्री सेल्सियस पर गए, हम दोपहर में कभी पेट्रोल भरवाने गए, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उस टाइम पर पेट्रोल हमने जैसे ही भरवाया तो 1 लीटर पेट्रोल हम जैसे ही भरवाएंगे, हमने बोला 1 लीटर पेट्रोल भरिए, तो होता क्या है 1 लीटर ना भरकर वो 988 या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा ml आएगा।
क्या कारण है? साइंस ये कहती है कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 1.2 ml का अंतर आ जाता है पेट्रोल पर और 0.8 ml का अंतर आ जाता है डीजल पर, इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से पेट्रोल हमारा धीरे धीरे कम होता रहेगा। मीटर में कोई खराबी नहीं, पेट्रोल वालों की कोई गलती नहीं, या पेट्रोल की रीडिंग में कोई गलती नहीं, मशीन की कोई गलती नहीं। ये नेचुरली एक चीज़ होती है कि अगर आप जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर पेट्रोल भरवाएंगे उतना ही पेट्रोल अपनी टंकी में कम आएगा। अब होता क्या है कि आपने 40 डिग्री टेम्परेचर पर भरवाया, अंतर चल रहा है इतना, 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, आया 988 ml के आसपास। अब कोई 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने वाली बाइक फिर 58 या इससे कम का एवरेज देना स्टार्ट कर देगी। हम कहेंगे कि भाई गाड़ी में खराबी हो रही है, ये हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, या पेट्रोल डलवाने वाले ने गलती कर दी। अब यही चीज़ आप देखोगे जब आप 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो वो अंतर और ज़्यादा बढ़ जाता है उसी हिसाब से। अब होता क्या है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि रीडिंग आप हमेशा याद रखो, डेंसिटी इतने से इतने तक होनी चाहिए। कभी भी जब भी पेट्रोल डलवाना जाएँ तो मीटर में रीडिंग ज़रूर देख लें कि इस टाइम डेंसिटी कितनी है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पेट्रोल या डीजल भरवाते समय हमेशा सुबह या शाम के टाइम जाएँ और पेट्रोल डीजल भरवाएं। उस टाइम पर डेंसिटी टेम्परेचर कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। जितना हम इसमें पैसों को पेट्रोल भरवाएंगे लगभग उतने का ही आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, वो ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल हमेशा सुबह शाम में भरवाना चाहिए, दोपहर में नहीं भरवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोपहर में डेंसिटी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण कि पेट्रोल उतने ही पैसों का पेट्रोल कम आएगा। आप तुलना इस बात से कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 25 डिग्री सेल्सियस पर या 15 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल भरवाया है और एक व्यक्ति ने 40 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल भरवाया है, तो इसकी तुलना में इसे कम पेट्रोल मिलेगा। 15 डिग्री की तुलना में 40 डिग्री सेल्सियस वाले व्यक्ति को जो दोपहर में पेट्रोल, ऐसा सिंपल सा कि एक व्यक्ति सुबह के टाइम पेट्रोल भरवा रहा है, एक व्यक्ति दोपहर के टाइम पेट्रोल भरवा रहा है, तो दोपहर वाले को सुबह वाले की तुलना में पेट्रोल या डीजल जो है वो कम मिलेगा। इसलिए और कभी भी आपको लगता है कि पेट्रोल की रीडिंग, इसमें पेट्रोल पंप पर डेंसिटी में कुछ गड़बड़ है, कुछ भी है, तो आप कभी भी उसके ओनर से कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी चेक करवाइए। चेक करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कैसे चेक की जाती है, या वो खुद भी बता देंगे डेंसिटी कितनी होती है। और इतने पे भी अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो आप सीधे SDM या खाद्य आपूर्ति अधिकारी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि फला उस जगह पेट्रोल पंप पर ये चीज़ें हो रही हैं या उसमें डेंसिटी में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर डेंसिटी इससे कम आ रही है तो भी पेट्रोल कम जाएगा, और अगर जो डेंसिटी उससे ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट टाइप से है, तो उससे भी गाड़ी के इंजन पर माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो याद रखना हमेशा कि गाड़ी में बाइक हो, कोई भी कार हो, अपनी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा सुबह और शाम के टाइम भरवाएं। पेट्रोल भरवाते समय डेंसिटी मीटर को ज़रूर देखें। डेंसिटी 15 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी की मात्रा जो होता है, जो मान होता है वो, या 15 डिग्री टेम्परेचर ना भी देखें, आप ये देखें कि 730 से 800 के बीच में डेंसिटी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डेंसिटी है तो या तो उसमें मिलावट है या कुछ और इसमें बात है, और इससे कम है तो इसका मतलब तो भी गड़बड़ है। बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले क्या होते हैं, डेंसिटी मीटर को शून्य रख देते हैं या बंद ही कर देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, और इस तरीके से भी पेट्रोल कम आ जाता है। तो इसलिए जागरूक उपभोक्ता बनिए और अपने वैल्यू को पहचानिए। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी नुकसान होते रहते हैं। पहचानो और जानो कि आज से कभी भी पेट्रोल पंप पर कभी भी डीजल या पेट्रोल भरवाने जाएं तो डेंसिटी मीटर एक बार जरूर चेक कर लें। शून्य भी चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, बाकी नोजल वोजल वगैरह सब कुछ चेक करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी चेक कीजिए कि उसकी डेंसिटी कितनी है। 15 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी 730 से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा है उस टाइम पर और आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसकी तुलना में, नॉर्मल मानक की तुलना में आपको पेट्रोल कम मिलेगा। इसलिए कभी भी पेट्रोल भरवाते समय कोशिश कीजिए कि आप सुबह और शाम के टाइम में पेट्रोल भरवाएं। इससे आपको प्रॉपर पेट्रोल मिलने की संभावना बनी रहती है। ऐसी मज़ेदार वीडियो जानने के लिए कैट अकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।